बीजेपी सांसद के विवादित बयान पर मची सियासत में गर्मी। हिंदुओं को लेकर के दिए गए बयान को लेकर एनडीए के सहायक भी हो रहे हैं अब उनसे नाराज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अररिया में गिरिराज सिंह की यात्रा के दौरान वहां के सांसद प्रदीप कुमार सिंह, जो कि बीजेपी से सांसद है, उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि अगर यह अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, अन्यथा जरूरत नहीं है। इस बयान को लेकर के बिहार में सियासत काफी गर्म हो चुकी है, जहां एक और बीजेपी पर लगातार ही विपक्ष हमलावर हो रहा है इस बात को लेकर के कि बीजेपी समाज में बंटवारे का कारण बन रही है। वहीं दूसरी ओर अब एनडीए के सहायक दल भी बीजेपी पे इस बयान को लेकर के उखड़ चुके हैं। एक और जहां जेडीयू की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं कि वो इस बात के खिलाफ है, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांटने के लोगों के। वहीं दूसरी ओर अभी उपेंद्र कुशवाहा से जब मीडिया कर्मियों ने बात की और ये सवाल पूछा कि प्रदीप कुमार सिंह के इस बयान पर उनका क्या जवाब है, तो उन्होंने भी यही कहा कि इस तरह के बयान को वो कहीं से भी सपोर्ट नहीं करते हैं और उनका भी मानना है कि बिहार में धर्म और राजनीति के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि इस बात का समर्थन वो कभी नहीं करेंगे कि हिंदुओं को ही रहने का सिर्फ और सिर्फ राइट है बिहार में, बाकी धर्म को नहीं। तो इस बंटवारे को का समर्थन उपेंद्र कुशवाहा कड़े रूप से ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुरजोर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जब मीडिया कर्मियों ने उनसे तेजस्वी यादव को लेकर बात की कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर बिहार में दंगा फसाद हुआ तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होंगे, उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है कि तेजस्वी यादव से शिक्षा लेने की जरूरत नीतीश कुमार को नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा समाज में एकजुटता बनाने की कोशिश की है, एक साथ लोगों को खड़ा रखने की कोशिश की है। तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार को सिखाने की जरूरत नहीं है कि राजनीति कैसे करना है और लोगों को, जनता के बीच एकता कैसे बनाए रखनी है। साथ ही बिहार में हो रहे उपचुनावों को लेकर के जब उनसे प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कड़ा दावा ठोकते हुए ये कहा है कि चारों की चारों सीटें एनडीए के खाते में जाएगी और हम भी इसके प्रचार में पूरी तरह से खड़े रहेंगे एनडीए के साथ। अब देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के बातों को जनता पे कितना असर होता है और जनता जो है क्या चारों की चारों सीटें एनडीए के खाते में देगी या फिर यहाँ पर कुछ पलटवार होते विपक्ष की ओर से दिखाई देगा। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से बीजेपी सांसद के बयान को खारिज करते हुए कहा है कि वो इस बात का समर्थन नहीं करते हैं, क्या इस बात को भी कहीं ना कहीं विपक्ष पकड़ेगा? क्या एनडीए में भी फूट होते दिखाई दे रही है? और इस तरह के बयानों का लोगों पर क्या असर होगा? क्या वाकई दंगे फसादों का जड़ बनेगा ये बयान अररिया में? ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यव्रत टाइम्स।